जय श्री राम। प्यारे भक्तों, प्रतिदिन हमारे पास ऐसे कमेंट आते हैं कि हम राम नाम का जप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन हमारे काम नहीं बनते, भगवान हमारी मदद नहीं करते। तो प्यारे भक्तों, सभी ध्यान से सुन लीजिएगा। भगवान तो हर पल मदद करते हैं, हर पल हमारे साथ हैं, लेकिन प्यारे भक्तों, उसकी लीला को न समझने के कारण ही हम दुखी रहते हैं, क्योंकि हम तो समझते ही नहीं है कि वो हमारी मदद कर रहा है और उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन हम उसकी मदद को नहीं समझते। प्यारे भक्तों, आज हम आपको एक छोटी सी कथा के द्वारा बताते हैं कि कितनी अद्भुत उसकी लीला है, वो किस किस तरह से मदद करते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, वह किसी काम से अपने गांव से शहर की ओर जा रहा था। गांव से शहर के रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जब वह उस जंगल में से गुजर रहा था तो उसे प्यास लगी और वह पास ही जंगल में बहने वाली नदी की तरफ गया। उसने पानी पिया और पानी पीने के बाद वापस लौटने लगा तो उसने देखा नदी के किनारे एक गीदड़ बैठा था, जो शायद चल फिर सकने के काबिल नहीं था। यह देखकर उसे बड़ा अचरज हुआ कि यह चल नहीं सकता, तो फिर यह जीवित कैसे है। तभी अचानक उसे एक शेर की जोरदार दहाड़ सुनाई दी। वह व्यक्ति एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और इंतजार करने लगा। तभी वहां शेर आया, जिसने एक ताजा शिकार मुंह में दबोचा हुआ था। शेर शायद अपना पेट भर चुका था, इसलिए उसने उस शिकार को उस गीदड़ के सामने डाल दिया और चला गया। प्यारे भक्तों, वह व्यक्ति ये सब बड़े ही ध्यान से देख रहा था। उसने सोचा कि परमात्मा की लीला अपरंपार है, वह सब के लिए व्यवस्था करता है। तभी उसके मन में विचार आया कि जब भगवान इस लाचार गीदड़ की मदद कर सकते हैं तो मेरी भी करेंगे। भगवान में गहरी आस्था थी, इसलिए वह वही नदी के किनारे एक ऊंची चट्टान पर बैठ गया और भगवान की भक्ति करने लगा। एक दिन बीता, फिर 2 दिन बीते, लेकिन कोई नहीं आया। उसकी हालत अब कमजोर होने लगी, फिर भी हठ पकड़ लिया कि भगवान मेरी मदद अवश्य करेंगे। समय बीता और वह व्यक्ति मर गया। मरने के बाद सीधे भगवान के पास पहुंचा और भगवान से कहने लगा, भगवान, मैंने अपनी आंखों से देखा था जब आपने एक लाचार गीदड़ की सहायता की थी। मैंने आपकी जीवन भर सेवा की, लेकिन आपने मेरी मदद नहीं की। तब भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, तुम्हें क्या लगता है, जब तुम जंगल से जा रहे थे तब अपनी मर्जी से नदी पार कर गए थे और ये सब कुछ देखा था? नहीं, तुझे प्यास भी मैंने लगाई थी और तुझे नदी पर भी मैंने ही भेजा था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैंने तुझे शेर बनने के लिए जंगल में भेजा था, लेकिन तू गीदड़ बनकर आ गया। गीदड़ तो कमजोर था, वह घायल था, तुम घायल नहीं थे, फिर भी मुफ्त में पाने के लिए बैठ गए। अरे, तुमने शेर की तरह किसी की मदद करने की तो नहीं सोची। प्यारे भक्तों, भगवान ऐसे सबकी मदद करते हैं, सबकी, क्योंकि उसकी लीला अपरंपार है। उसकी लीला का इस संसार में आज तक कोई भेद नहीं पा सका। लेकिन हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप भगवान को दोष ना दें कि हमारी भगवान सुन नहीं रहा, हमारी मदद नहीं कर रहा। वो अवश्य ही कर रहा है। समझो उसकी मदद को, उसके इशारे को, और ईश्वर उसी का साथ देते हैं जो कि कर्म करता है, दूसरों का भला चाहता है, परोपकार करता है, और जो ईश्वर की भक्ति करता है। आप भी चाहते हैं तो आप भी दूसरों के लिए परोपकार करें,
दूसरों की मदद करें, शेर बने शेर। बाकी प्यारे भक्तों, करवाने वाला वो है, करने वाला वो है और कर भी वही रहा है। वो हमारा भविष्य देख सकता है, वो हमें सब कुछ बताता है, लेकिन हम उसके इशारों को समझते नहीं हैं। तो आप निसंकोच और पूर्ण विश्वास के साथ उसकी भक्ति करते रहें और कर्म करते रहें, और जब उसकी भक्ति करते करते आगे बढ़ जाएंगे तो परोपकार का भाव न चाह के भी आप में आ जाएगा, अगर आप सच्चे दिल से उसकी भक्ति करते हो। क्योंकि भगवान का भक्त कभी निष्ठुर नहीं हो सकता, उसमें दया अपने आप आ जाती है। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।